हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एलिस इन बॉर्डरलैंड के एपिसोड नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हैटर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो ओरिजिनल वर्ल्ड से यहाँ पहली बार आया था तो उसने ये डिसाइड किया था कि वो इस जगह पर बीच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में बीच ऑर्गेनाइजेशन दिखाया जाता है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अरिसो अभी तक सोया रहता है। वहाँ पर युजुहा आती है और अरिसो को जगाती है। अरिसो युजुहा से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिला, तो युजुहा बोलती है नहीं, और साथ में ये भी बोलती है कि लगता है हैटर तुम्हें पसंद करने लगा है, मिलिटेंट से बच के रहना, वो तुम पर नजर रखे हुए हैं। फिर अरिसो बहुत से लोगों से इस गेम के बारे में पूछता है। सभी लोग अलग अलग थ्योरी रखते हैं, जैसे कि एलियंस ऐसा कर रहे हैं, हमारे ब्रेन के अंदर चिप है, ये सिर्फ टोक्यो के लोगों के साथ च्यू हुआ एंड सो ऑन। फिर अगले सीन में अरिसो युजुहा बात कर रहे होते हैं। युजुहा वहाँ से वेपन्स और फूड्स के सर्च में चली जाती है। अरिसो वहाँ पर दो अनजान लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों वहाँ से बहुत ही अजीब तरीके से चली जाती हैं और अरिसो कुछ गन शॉट्स की आवाज़ सुनता है। वो चुपके से देखता है कि मिलिटेंट्स के लोग डस्टबिन में कुछ डाल कर गए हैं। फिर अरिसो उनके जाने के बाद डस्टबिन चेक करता है तो वहाँ बहुत से डेड बॉडी होते हैं। फिर वहाँ पर शिशिया और क्वीना आते हैं और अरिसो को बीच का थर्ड रूल याद दिलाते हैं कि धोखेबाज की मौत। फिर अगले सीन में अरिसो, शिशिया और क्वीना छत पे होते हैं और शिशिया अरिसो से बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, तुम और युजुहा बहुत से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। अरिसो जवाब देता है कि अभी तो नहीं और बोलता है कि मैं कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। इस गेम के पीछे कौन है, मेरे दोस्त कारुबे और शोटा को किसने मारा, और मैं सिर्फ युजुहा की वजह से जिंदा हूँ ताकि वो घर लौट सके। फिर शिशिया अरिसो से बोलता है अगर हैटर मारा गया तो बीच का लीडर मिलिटेंट्स बन जाएंगे और वो सभी दिमाग से पैदल है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम में वो पोटेंशियल है। हम वो सारे कार्ड चुरा लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। फिर अगले सीन में हैटर बहुत ही जोरों शोरों से गेम अरीना की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसका वीजा एक्सपायर होने वाला था। और दूसरी तरफ अरिसो को युजुहा बता रही होती है कि बहुत से हथियार और पेट्रोल एक डार्क रूम में रखे हुए हैं। फिर अरिसो युजुहा को शिशिया का प्लान बताता है कि वो कार्ड्स चुराने वाले हैं। फिर अगले सीन में हैटर गेम अरीना पहुंच जाता है और उसका कोई पीछा कर रहा होता है और यहाँ से एक दिन आगे सीन शिफ्ट होता है और सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर असेंबल होते हैं और उन्हें पता चलता है कि हैटर मारा गया है गन शॉट लगने के कारण। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि उस गेम अरीना में मोस्टली लोग गन शॉट से मरे हुए थे, इसका मतलब उस गेम में गन से रिलेटेड कुछ था। फिर सभी के मन में यह ख्याल आता है कि अब बीच के साथ क्या होगा और अगला लीडर कौन है। उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये बात एग्जीक्यूटिव मेंबर तक ही रहे वरना सभी लोग घबरा जाएंगे। फिर एक एग्जीक्यूटिव मेंबर जो नंबर 2 की पोजीशन होल्ड कर रहा होता है वो बोलता है कि नंबर के अकॉर्डिंग अब मैं लीडर हूँ, पर अगुनी का एक आदमी बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को लीडर होना चाहिए और हम धोखेबाज को सजा देते हैं। चलो वोट से डिसाइड करते हैं कि अगुनी को लीडर बनना चाहिए कि नहीं, और सभी को डरा के फाइनली अगुनी लीडर बन जाता है और अब नए लीडर की सेरेमनी होनी रहती है। इस सेरेमनी में एक ब्लैक एनवेलप खोला जाता है और ये तभी होता है जब कोई एक नया लीडर बनता है और उस एनवेलप में एक सेफ का पासवर्ड होता है जहाँ सारे कार्ड रखे होते हैं। उस एनवेलप को सिर्फ लीडर देखेगा और दोबारा से उसे सील करके वापस रख देगा और वो दोबारा तभी खोला जाएगा जब कोई अगला नया लीडर बनेगा। फिर अगले सीन में शिशिया, अरिसो, क्वीना और युजुहा प्लान कर रहे होते हैं कि यही वक्त है कार्ड्स चुराने का। शिशिया बोलता है अरिसो कार्ड्स तुम लाओगे और जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो पासवर्ड मैं बताऊंगा, और क्वीना और युजुहा बाहर नजर रखेंगे। और दूसरी तरफ मिलिटेंट्स के लोग ये अनाउंस कर देते हैं कि अगुनी अब नया लीडर है और वो स्पीच दे रहे होते हैं। और इधर अरिसो कार्ड्स चोरी करने पहुंच जाता है, शिशिया उसे गाइड कर रहा होता है। अरिसो को बहुत ढूंढने के बाद एक सेफ मिल जाता है तो शिशिया बताता है कि पासवर्ड 8022 है। अरिसो बोलता है कि क्या तुमने कोड देखा था, तो शिशिया बोलता है नहीं, पर अगुनी के एक्सप्रेशन से उसे सब कुछ पता चल गया। जब अगुनी ने एनवेलप खोला तो उसके फेस पर संकोच दिखा, इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि वो एनवेलप खाली था। फिर अरिसो उससे पूछता है तो तुम्हें कोड कैसे पता चला, तो शिशिया जवाब देता है कि एनवेलप को एक रिंग से सील किया गया और उस रिंग पर नंबर थे 8022 जो कि देखने में इंग्लिश वर्ड बॉस लिखा हुआ लगता है। फिर अरिसो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहूंगा। अरिसो पासवर्ड डालता है पर वो सेफ नहीं खुलता। फिर वहाँ पे सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर पहुंच जाते हैं और वो युजुहा और अरिसो को पकड़ लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि शिशिया ने अरिसो और युजुहा को चोरी के मामले में फंसा दिया है। फिर अगुनी शिशिया को थैंक्स बोलता है और एक पेंटिंग की तरफ देखता है तो शिशिया उसे नोटिस करता है। फिर अगले सीन में मिलिटेंट्स के लोग अरिसो को एक चेयर से बांध देते हैं और बोलते हैं पता चला है कि तुम्हारा वीजा एक्सपायर होने वाला है, और उसे उसी रूम में बंद करके चले जाते हैं ताकि वो लेजर से मारा जाए। और उस एग्जीक्यूटिव मेंबर का नाम निरागी होता है। और दूसरी तरफ एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैटर के बॉडी से गोली निकालती है और वो देखती है कि वो वही गोली है जो मिलिटेंट्स के लोग यूज करते हैं। और इधर शिशिया कार्ड्स चुराने जाता है और क्वीना नजर रख रही होती है। क्वीना शिशिया से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि रियल सेफ कहाँ है, तो शिशिया जवाब देता है कि उसे पहले से ही शक था कि एक फेक सेफ भी होगा। और जब उन्होंने अरिसो को पकड़ा तो अगुनी एक पेंटिंग की तरफ देख रहा था
इसलिए मुझे लगता है कि एनवेलप में कुछ क्लू था और उस पेंटिंग की ड्राइंग होगी। फिर सीसिया वहाँ से कार्ड्स चुरा लेता है और बताता है कि उसने अरिसो को सेक्रीफाइस किया ताकि वो नकली सेफ के बारे में कंफर्म हो जाए। फिर क्वीना भी सीसिया से बोलती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन कभी नहीं बनना चाहूंगी। फिर सीसिया जवाब देता है कि मैंने ये बात बहुत लोगों से सुनी है। फिर वो दोनों कार्ड्स लेकर जा रहे होते हैं, पर क्वीना को अरिसो के बारे में बुरा लग रहा होता है। तो सीसिया बोलता है कि कभी कभी सर्वाइव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है और अगर तुम उसके बारे में चिंतित हो तो जाओ उसकी मदद करो। फिर सीसिया आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि ये पूरा जगह गेम अरीना में बदल चुका है। फिर सभी को वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि सभी 58 लोग जो यहाँ है वो सभी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी हॉल में आ जाए, रूल एक्सप्लेन किया जाएगा। और अरिसो बंधा होता है तो वो हॉल में नहीं जा पाता और सभी लोग हॉल में आकर एक एक फोन पिक कर लेते हैं और युजुहा भी एक फोन पिक कर लेती है और सभी देखते हैं कि एक लड़की मरी हुई है। फिर उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि बीच हंट, जिसने इस लड़की को मारा है वो बीच है और वो इन सब के बीच में ही छुपी हुई है। डिफिकल्टी लेवल 10 ऑफ हर्ट्ज और बीच मेन और वुमेन दोनों हो सकते हैं और गेम क्लियर करने के लिए बीच को ढूंढ करके फायर ऑफ जजमेंट में जलाना होगा और टाइम लिमिट 2 घंटे का मिलता है। और अरिसो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और गेम स्टार्ट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड स्टे सेफ यू ऑल।